नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़। हर समय आपके साथ। केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन ने अपने 4 वर्ष पूरे किए। 30 जून स्थापना दिवस पर आजमगढ़ छतरपुर मुख्य कार्यालय पर मनाया गया। सूत्रों के हवालों से पता चला कि प्रत्येक 3 वर्ष स्थापना दिवस पर जहां केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन के पदाधिकारियों की संख्या हजारों में हुआ करती थी, लेकिन कोरोना काल में स्थापना दिवस पर पदाधिकारियों की संख्या ना के बराबर दिखी। संविधान निर्माता को पुष्प अर्पित करने के बाद छोटे कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेश है हमारे संवाददाता मनोज बौद्ध की मुख्य कार्यालय से एक रिपोर्ट। कार्यालय केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन कार्यालय पर उपस्थित है। यहाँ पर आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ के सभी पदाधिकारी आइए, हम यहाँ पर देख रहे थे कि काफ़ी लोगों का यहाँ पर प्रमोट किए गए हैं और जो लोग अच्छे कार्य कर रहे थे उनको अच्छे से यहाँ पर सम्मानित किया गया था। आइए हम उन लोगों से बात करते हैं। जैसे मैं आप लोगों से थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन का एक कार्यालय है। यहाँ पर आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग आजमगढ़ जिले में 22 ब्लॉक और 8 तहसील अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को तहसील और ब्लॉक पदाधिकारियों को प्रमोट करके अच्छी सी जिम्मेदारियों को उन लोगों को और जिम्मेदारी दिया गया है कि और लोग आप लोग किस तरह कार्य करेंगे। आइए हम उन पदाधिकारियों से बात करेंगे कि केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन किस तरह कार्य करता है और क्या करता है। आइए हम उनसे बात करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर ब्लॉक स्तर के लोग तहसील स्तर तक प्रमोट हुए हैं, तहसील स्तर के लोग जिला स्तर पर प्रमोट हुए हैं, जिनमें हमारे साथ जुड़ेंगे 5 लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और 5 लोग प्रमोट हुए हैं। आइए हम उन लोगों से बारी बारी से बात करेंगे कि वो किस तरह संगठन को लेकर चलेंगे और किस तरह लोगों की मदद करेंगे और किस क्षेत्र में उनका संगठन कार्य करता है। इन चीज़ों को हम उनसे बात करेंगे। आइए हम लोगों से बात करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर रहा था, हमारे साथ निजामाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम सभा बन गाँव से हैं अशोक भाई। पहले वो तहसील निजामाबाद पे केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन के तहसील उपाध्यक्ष थे। आज उन प्रमोट होके यहाँ पर गए हैं जिले पर, आजमगढ़ जिला संगठन मंत्री पद पर तैनात हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि कैसा आपको लग रहा है संगठन में कार्य करते हुए, कैसे आपका प्रमोट कैसा लग रहा है सर आपको संगठन में कार्य करते हुए? संगठन काम करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और हम गरीबों को, मजदूरों को, जितने सारे लोग मदद करने में बहुत आनंद मिलता है और संघर्ष करने भी बहुत मज़ा मिलता है। इसलिए इस संगठन में जो जिला पद पर हमको नियुक्ति मिली है उसके लिए मैं संगठन को बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हम लोग साथ कंधे मिलाकर संगठन में काम करेंगे और जिला के जितने गरीब तबके हैं, जो मजदूर हैं, जो पिछले वर्ग के हैं, जो भी सिस्टम सताए जा रहे हैं, उनको कानूनी कार्रवाई से उनको सहायता किया जाएगा और मदद किया जाएगा और तन मन धन से साथ देने के लिए हम तैयार हैं। किस क्षेत्र में आप उन लोगों की मदद करेंगे, कैसे मदद करेंगे, किस क्षेत्र में मदद करेंगे? जैसे किसी का उत्पीड़न हो रहा है, किसी को सताया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को झगड़े लड़ाई में झूठे फंसाया जा रहा है, इस तरह से हम लोग इस चीज़ के संगठन में काम करेंगे। आज तक आपका संगठन 4 साल हो गया संगठन को कार्य करते हुए, आप लोग कितने लोगों का सम्मान दिलाया और कितने लोगों को किया? देखिए, बहुत लोगों को सम्मान दिलाया गया, बहुत लोग का नीचे से ऊपर तक कार्य करते हुए, मेहनत करते, संघर्ष करते हुए पहुँचे हैं और उस पद पर कार्य कर रहे हैं, देर रात मेहनत कर रहे हैं और कुछ टूटी जिला अध्यक्ष हैं सुजीत सिंह। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आज आपने 5 पदाधिकारियों को मोटिवेट किए हैं, तो क्या अपेक्षा रख के उनसे मोटिवेट किए हैं, क्या उनसे कैसे कार्य लेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा आप बताने का कष्ट करें जिला अध्यक्ष। सबसे पहले मैं तो ये जो स्थापना दिवस मनाया जाता है केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन का, इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 30 जून 2016 को इसका चयन किया गया, इसको लाया गया और इस संगठन को लाने का उद्देश्य यही है कि हम गरीब और असहाय लोगों की सहायता करें और जिन 4 लोगों को आजमगढ़ जिले में और तहसील में जोड़ा गया है उनसे यही उम्मीदें हैं कि जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार काम करना चाह रही है ज़मीनी स्तर से, और उसका लाभ गरीब आदमी और गरीब लोग नहीं पा रहे, तो हमारा संगठन उन
छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करके गरीब और असहाय लोगों तक उन सरकार की योजनाओं को पहुँचाने का काम करें। हमारा नाम है। आज आप इस समय केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन के छतरपुर मुख्य कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं, तो जो ये संगठन कार्य कर रहा है कैसा लग रहा है आपको, और क्या आप इसके बारे में सुझाव देना चाहेंगे? संगठन पूरे क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी। जो गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जी। उनको न्याय दिलाने का काम कर रहा है जी। इसमें मैं भी पीड़ित था, मुझको भी न्याय मिला इन्हीं के माध्यम से। मैं पीड़ित था तो मैंने इसे संपर्क में जब आया, लोग हमारी बहुत मदद किए हैं। इन्हीं की बदौलत को अपना जो है न्याय मिला हमको, मेरी FIR दर्ज हो पाई। अब मैं अपनी आधी लड़ाई जीत लिया हूँ, बाकी मेरा काम चल रहा है और क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों की अपेक्षा है समाज में। आप एक टीचर हैं, तो क्या आपको कैसा ऐसा हो गया था कि क्या आपको न्याय की जरूरत पड़ी, क्या हो गया मीटिंग था? कर रहे थे, मीटिंग में कुछ ऐसे लोग अराजक लोग थे जिनसे हमारी कुछ मारपीट हो गई थी। उसमें जो है शासन प्रशासन के लोग मेरे खिलाफ थे और मेरा विधायक भी मेरे खिलाफ था, मेरी शिकायत कर रहा था DM से जाकर के। मेरी बात DM भी नहीं सुन रहे थे। जब मैं संगठन के संपर्क में आया, ये संगठन मेरे संपर्क में आया, तो संगठन जब उन लोगों से बातें करना शुरू किया तब मेरी सुनवाई हुई, तब जा कर के मेरा काम हुआ। आप कौन से विद्यालय में अध्यापक? मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय महाराजगंज में प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ, परिषद विद्यालय विकास क्षेत्र महाराज। देखिए, आज 30 जून को केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन का स्थापना दिवस होता है, जो कि 30 जून 2016 को स्थापित हुआ था। और इस संगठन से आज देश भर में लगभग 9 राज्यों में बहुत सारे लोगों को, गरीब असहाय लोगों को मदद मिल रही है। और केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन एक ऐसा संगठन है जो सर्व समाज के लिए काम करता है। क्या सर्व समाज के लिए क्या दिखाता है? कि जैसे कि अब ऐसा आज आप देख पा रहे हैं कि आज की स्थिति क्या है। कहीं कहीं गरीब असहाय जिनके पास धन नहीं है वो किस तरीके से परेशान है। उस समस्या में हमारे ब्लॉक से लेकर के तहसील से लेकर के जिले और प्रदेश तक कार्यकर्ता होते हैं, जो कि हर जगह तैयार हैं लोगों की मदद करने की। मान लीजिए कि कोई एक पीड़ित है जो परेशान है, यदि वह हमारे संगठन केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन से संपर्क करता है तो यह केंद्रीय मानवाधिकार उनको मदद देने के लिए। जैसे शासन प्रशासन भी लगा है समाज सेवा करने के लिए, जगह जगह पुलिस बल भी तैयार है, ब्लॉक पे कर्मचारी हैं, जिले पे भी कर्मचारी हैं, फिर संगठन की क्या जरूरत है इसी पड़ी? देखिए, जैसा कि आप जानेंगे कि भारतीय संविधान 1932 में जब बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने गोल में सम्मेलन में भाग लिया, उस समय उन्होंने कहा था कि अगर एक इंडिपेंडेंट कोई संगठन नहीं बनेगी, NGO जिसे हम कहते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन जब तक नहीं आएगी तब तक कोई भी सरकारी संगठन पर भी दबाव नहीं बना पाएगा। इसलिए इस संगठन की जरूरत है ताकि सरकारी कर्मचारी किसी तरह से मनमानी न कर पाए, किसी के साथ अत्याचार और अन्याय। कहाँ कहाँ कार्य कर रहा है इसमें संगठन? ये संगठन लगभग देश के 9 राज्यों में काम कर रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आज पूरे देश में केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अधिकारियों को, कर्मचारियों को और समस्त सदस्यों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। आज इस शुभ अवसर पर, स्थापना दिवस पर, देश के समस्त देशवासियों को, पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को और सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। जैसा कि जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सुरजीत सिंह ने बताया कि सरकारी योजना जो दबे कुचले लोग हैं उन लोगों को, जो सरकार की नीतियां हैं गरीबों को देना, उन लोगों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमारा संगठन या उन लोगों के बीच जाकर उन लोगों को सरकारी हक दिला। बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर। जो न्याय नहीं मिल पाता था वह इस संगठन के द्वारा उनके पदाधिकारी पहुंचकर उनके भले के लिए कार्य कर रहे हैं, जो कि यह अति आवश्यक है क्योंकि उनका हक उनको मिल रहा है। यहाँ पर वो अपनी लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते, उनको वह तरीके नहीं मालूम है, वह उनको अधिकार नहीं मालूम है। अम्बेडकर सर ने जिस तरह से संविधान बनाया है वो अधिकार तो मिलना शुरू हुआ है, लेकिन वह उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। और यह जिस तरह से आपने कहा कि सारी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, पूरी टीम लगी हुई है शासन प्रशासन का, लेकिन उनसे उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मजबूरी में यह NGO, यह संगठन बनाना पड़ा। और इस संगठन से मैं देख रहा हूँ कई लोगों को मैं जानता हूँ जिससे कि इस संगठन के माध्यम से उनको न्याय मिला है, उनका कार्य हुआ है और वो संतुष्ट हुए हैं। उनको खुशी हुई है कि नहीं, कोई तो है कि जो हमारी मदद कर सकता है। सचमुच ये संगठन क्षेत्र में काम कर रहा है।